आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि मात्रक लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना होगा मात्रक लिखते समय जिन बातों का, उन बातों का आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो जान लेते हैं कि मात्रक होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मात्रक है क्या। मात्रक हम कह सकते हैं किसी भी राशि की मात्रा का मान ज्ञात करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक मानक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि किसी भी राशि की मात्रा का मान ज्ञात करने के लिए उस राशि को मापने का एक मानक है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। देखो, जैसे कि हमने राशि ली द्रव्यमान। ठीक है, तो देखिए राशियों को मापने के लिए हमारे पास दो पद्धतियां ज्ञात हैं। एक है एमकेएस पद्धति और एक है सीजीएस पद्धति। ठीक है, तो द्रव्यमान को अगर हम एमकेएस पद्धति के आधार पर इसका मात्रक लिखें तो इसका मात्रक निकल के आता है किलोग्राम। ठीक है, और अगर हम सीजीएस पद्धति के आधार पर देखें तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भौतिक राशि एक है लेकिन मात्रक दो हैं, एक है किलोग्राम और एक है ग्राम। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो किलोग्राम की जो मात्रा है वो अलग है और ग्राम की मात्रा अलग है। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम उपस्थित है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी राशि को लिख रहे हैं 1 किलोग्राम तो उसकी मात्रा अलग होगी, और अगर हम लिख रहे हैं ग्राम तो उसकी मात्रा अलग होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे हो गए मात्रक। ठीक है, तो बेसिकली मात्रक क्या कर रहा है, मात्रक राशि की मात्रा का मान बता रहा है। ठीक है, तो किसी भी राशि की मात्रा का जो मान है उस मात्रा का मान ज्ञात करने के लिए हम उस राशि को किसी कुछ मानकों में लिखते हैं और उस मानक को कहते हैं मात्रक। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि अब मात्रक लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो देखो आपने देखा होगा जितने भी मात्रक होते हैं अगर उनको लिख रहे होते हैं तो उनको हम इंग्लिश में लिख रहे होते हैं। ठीक है, और देखो अगर मान लो हम लिखें किलोग्राम। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं किलोग्राम, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे किलोग्राम। ठीक, लेकिन अगर हम कहीं भी किलोग्राम को अगर हम डिफाइन कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं किसी भी राशि के आगे, तो हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दो, तो हमने किलोग्राम लिखा तो यहाँ पर के हमारा कैसा था, के हमारा कैपिटल लेटर था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो के हमारा क्या है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम मात्रक लिखेंगे तो मात्रक के जो भी संकेत होंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सेकंड की तो अगर हम सेकंड को तो इस प्रकार लिख देंगे, लेकिन अगर हम सेकंड को मात्रक के रूप में लिख रहे हैं तो वहां पे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी मात्रक के संकेत हैं, तो पहला तो क्या हो गया कि जो भी मात्रक के संकेत हम लिखेंगे तो मात्रक के संकेत अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। छोटे अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लिखते हैं मीटर, लेकिन जब मीटर को लिख रहे होते हो तो मान लो 10 मीटर लिखते हो तो कैसे लिखते हो, 10 और मीटर देखो तो यहाँ पर एम क्या होता है, स्मॉल एम होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम मात्रा के संकेत लिखते हैं तो वो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा कौन सी बात में ध्यान रखनी चाहिए। तो देखो जो भी मात्रा के संकेत होते हैं वो हमेशा एक वचन में लिखे जाते हैं। यहाँ लिख लेते हैं एक वचन में लिखना चाहिए। अब यहाँ पर समझते हैं कि एक वचन से तात्पर्य क्या है। देखो अगर मान लो कि कोई वस्तु है, मान लो हमने लिखा पेन, तो यहाँ पर क्या मतलब है, पेन का मतलब है एक पेन। लेकिन अगर हमारे पास 10 पेन हो तो हम क्या लिखेंगे, 10 पेन्स। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि बहुवचन लोग एस लगाते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा आपने देखा है कि 25 किलोग्राम्स लिखा हो या 27 मीटर्स लिखा हो, कभी ऐसा लिखा देखा है, कभी ऐसा नहीं लिखा होगा। हमेशा ये लिखा होगा कि 25 किलोग्राम 27 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मात्रक है तो मात्रक के जो संकेत होंगे वो हमेशा एक वचन में लिखे जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि किलोग्राम्स लिखा गया हो या मीटर्स लिखा हो या सेकेंड्स लिखा गया हो, हमेशा एक वचन में ही लिखे होंगे। ठीक है,
अब देखो, जो तीसरी बात हमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो मात्रक का अगर हम पूरा नाम लिख रहे हैं, अगर वहां पर हम लिख रहे हैं, अगर हम मात्रक का पूरा नाम लिख रहे हैं तो मात्रक का पूरा नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखेंगे, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमें लिखना है, समय को दर्शाना है, मान लो हम बोल रहे हैं कोई भी क्वेश्चन था, उसका अगर आंसर निकल के आया कि 20 सेकेंड, ठीक है, 20 सेकेंड, तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको इंग्लिश में लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे? 20 सेकेंड। मतलब कि ये कि जितने भी अगर आप मात्रा को इंग्लिश में लिख रहे हो तो अंग्रेजी के जितने भी शब्द होंगे, यहाँ पे जितने भी अक्षर लिखे होंगे वो सब किस में होंगे? स्मॉल लेटर में होंगे। ठीक है, जैसे अगर आप लिखते हो 20 मीटर तो मीटर ऐसे लिखोगे, 30 किलोग्राम तो 30 किलोग्राम। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, या ऐसे लिख रहे हो, तो ये सब क्या है? गलत है। ठीक है, अब देखो, ये आपने देखा भी होगा कि अगर कहीं भी लिखा होता है तो ऐसे लिखा होता है, ना कि इस पद में लिखा होता है। ठीक है, तो मात्रा का पूरा नाम अगर हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में ही पूरा नाम लिखेंगे। चौथा क्या है? चौथा ये है कि कभी भी मात्रक के संकेत के सामने हम विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं। यहाँ लिख लेते हैं कि मात्रक के संकेत के सामने विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे लिख रहे हो मीटर पूर्ण विराम या मीटर कॉमा या मीटर एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ऐसा नहीं लिख रहे होगे। हमेशा क्या लिखोगे? केवल अगर मान लो कोई हमारी वैल्यू निकल के आई कि मान लो कोई आपने वर्ग का क्षेत्रफल लिया और वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आया 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे उसको, मीटर स्क्वायर, कभी ऐसे नहीं लिखोगे। ठीक है, ना ही कभी आप ऐसे लिखोगे। मान लो अगर आपने ऐसे लिखा हुआ मीटर स्क्वायर तो कभी ऐसे नहीं लिखोगे, ना ही कभी ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो विराम चिन्ह का प्रयोग हम नहीं करते हैं किसी भी मात्रक के सम्मुख। ठीक है, तो आप अगर अपना उत्तर लिखोगे भी तो कैसे लिखोगे? मीटर स्क्वायर, या आप लिख सकते हो मीटर, ऐसे लिख सकते हो मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखोगे? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कभी भी पूर्ण विराम का प्रयोग हम नहीं करते हैं किसी मात्रा की बात। ठीक है, ये केवल मीटर की बात नहीं, किलोग्राम की बात हो रही है, मतलब सारे मात्रकों की बात हो रही है। ठीक, कभी भी ऐसे नहीं किलोग्राम डॉट या किलोग्राम कॉमा, कभी ऐसे नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? केवल लिखोगे किलोग्राम। ठीक है, मान लो जो ही मान होगा 25 किलोग्राम या 10 किलोग्राम, जो भी मान होगा तो क्या ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है कि हमें ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए मात्रक लिखते समय। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।